तेईस दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई है सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ पर बातचीत में आगे का मसौदा तैयार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के बड़े किसान नेता हैं रणजीत सिंह राजू, जो ग्रामीण किसान मजदूर समिति के अध्यक्ष हैं। राजू साहब, क्या आज की मीटिंग के मेन पॉइंट रहे? मीटिंग के मेन पॉइंट ये रहे भाई, सरकार ना तो डायलॉग कर रही है, समय व्यर्थ कर रही है। एक लेटर भेजा गया था और लेटर भेजकर मीडिया में ये प्रचारा जा रहा था कि देखो सरकार बात करना चाह रही है और किसान बोल नहीं रहे। और आज की भास्कर में हेडिंग भी आया था, कुछ तो बोलो। यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार देने को तैयार है लेकिन किसान हट पे अड़े हुए हैं। लेकिन हमारा दो टुक एजेंडा है कि जो 3 काले कानून पास किए हैं वो किसी ने डिमांड नहीं की, ना किसी ने मांगे। उस पर हमारा जवाब है येस और नो। 3 काले कानून वापस लो, एमएसपी का खरीद का गारंटी कानून बनाओ और खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए, साथ में C2 प्लस 50% के लाभकारी मूल्य पर। और जो बिजली शोध बिल है और उसके साथ साथ एक इन्होंने पराली जो धान की होती है जलाने पे बैंकर जैसे बहुत बड़ा क्राइम है, 5 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान किया है, उसमें अमेंडमेंट की जाए। इन्हीं मुद्दों पर बात हुई और ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। 3 काले कानूनों पर यस और नो, खरीद के गारंटी कानून पर चर्चा होगी और बिजली शोध बिल पर और पराली के बिल पर चर्चा होगी। अच्छा, ये बताइए सर, आज की जो मीटिंग थी उसका एजेंडा ये था कि जो सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया है उस पर हमें एक ड्राफ्ट देना है और फाइनल करना है कि भी सरकार से आगे बात करेंगे नहीं करेंगे। उस पॉइंट पे क्या हुआ है? सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया ही नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने ना डेट डालना कुछ और डाला। उन्होंने कहा भाई ये हमने आपने आपत्तियां निकाली थी, इस पे बात करो और हमें बता दो आप कब बात करना चाहते हो। ये वो तरीका थोड़ी होता है। अगर सरकार बात करना चाहती है, सरकार कहती आप कल को इतने बजे इस हाउस में पहुंचिए। और दुख की बात ये है जो लेटर भेजा गया है, पहले तो सेक्रेटरी भेजता था, इस बार ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भेजा। यानी कि सरकार अभी हमारा इम्तिहान और धैर्य देखना चाह रही है। लेकिन हमारे किसानों में पूरा जोश है, पूरा होश है। आपने देखा भी होगा डेली काफिला बढ़ता जा रहा है और सरकार मुकालते में है, कहीं ना कहीं आंदोलन को डिफेम कर देगी, आंदोलन को डाइवर्ट कर देगी। लेकिन बहुत से हथकंडे अपना लिए, हमारा आंदोलन डाइवर्ट नहीं होगा क्योंकि ये किसान समझ चुका है और आम जन समझ चुका है ये आंदोलन किसान को बचाने का नहीं है, ये आंदोलन धरती माँ को बचाने का है। और धरती माँ को उसका सच्चा सिपाही, सच्चा सुपुत्र बचाता है। जो किसान धरती से चीर कर अन्न पैदा करता है वो बचाएगा, उसका दायित्व बनता है और हम बचाएंगे इसे जरूर। राजू जी, देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं कि सरकार आपसे बात करना नहीं चाहती थी, उन्होंने सिर्फ ऐसे कहने के लिए कह दिया। लेकिन सरकार ने अगर कह दिया भी आप अपने हिसाब से बता दो, तो आपने भी तो कोई ना कोई सजेशन दिया होगा कि हम इस तारीख को बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसा भी तो हो सकता था, ये डेडलॉक की स्थिति तोड़ी जा सकती थी। तो हम सुबह लेटर लिख रहे हैं ना, हम लेटर लिख रहे हैं भाई जो 3 काले कानून हैं उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर यस और नो। और उस जो हमारी डिमांड्स है पिछले 5 साल से लगातार चलती आ रही हैं, जो डिमांड्स खुद तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर मैं प्रधानमंत्री बना पहली कलम से C2 प्लस 50% लागू करूंगा, क्योंकि मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री है। तो अब वक्त आ गया है, एक टेन्योर पूरा हो गया, दूसरा टेन्योर चालू हो गया। 3 काले कानून बिना डिमांड है वापस ले और हम बात करेंगे, डायलॉग के लिए तैयार है। C2 प्लस 50% को खरीद कानून बनाने के लिए और 2 जो कानून बनाए हैं, एक बिजली शोध बिल और दूसरा जो है पराली वाला। देखिए भाई साहब, पराली एक छोटा किसान 5 बीघे का, 7 बीघे का, 4 एकड़ का 5 करोड़ सारा घर बेच दे, पूरा गाँव बेच दे तो भी 5 करोड़ नहीं दे सकता। सरकार को सद्बुद्धि है, कम से कम जो पेनल्टी है वो तो नॉमिनल होनी चाहिए ना, ये पेनल्टी थोड़ी है, ये तो सजा है। और सजा मौत से बदतर सजा है, आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा और मर जाएगा अगर उसके ऊपर ऐसा पेनल्टी लगी तो। इसलिए हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। डायलॉग तब होगा जब सरकार साफ नीयत, खुले मन और खुले दिमाग से डायलॉग के लिए बुलाएगी। हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। 10 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पीयूष गोयल ने और नरेंद्र तोमर ने, उन दोनों ने मंत्रियों ने यही बात कही थी कि भाई हम खुले मन से बात करने को तैयार हैं, हमारी सरकार के अंदर कोई ईगो नहीं है। और अब उनका ये एक ऑफ द कैमरा ऐसी बातें चल रही हैं कि भाई सरकार ने अपनी तरफ से पहल की लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल जी ने तो जब हमारी मीटिंग शुरू हुई मेरे को पता चला पीयूष गोयल ने ये रवैया अपनाया था कि हम किसान नेताओं को धमकाएंगे, इनको डराएंगे और ये मान जाएंगे। और धिक्कार है ऐसे पीयूष गोयल मंत्री पर जो हमारी वोटर चुनकर हमारा मंत्री होने के बावजूद जो अपनी जनता जनार्दन मालिक है, मालिक से ऐसा व्यवहार करे, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बात तब फाइनल होगी जब कृषि मंत्री और उसके साथ अमित शाह जी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बीच में बैठेंगे, तब बात खत्म होगी, उससे पहले बात नहीं होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और अमित शाह, ये करिंदे हैं अडानी और अंबानी के, और बाकी जो मंत्री हैं इनके करिंदे हैं। तो अभी 2 स्टेप बीच में है, ये स्टेप टूटेंगे, ऊपर तक बात जाएगी, फिर बात क्लियर होगी, उससे पहले बात नहीं क्लियर होगी। मैं अगर ये कहूँ कि किसान मांग कर रहे हैं कि सीधा प्रधानमंत्री अब बात करें, तो ये बात ठीक है? उससे कम नीचे है नहीं, इनके पास पावर ही नहीं है। आप मीटिंग चल रही थी, कृषि मंत्री उठे, साथ के कमरे में जाए, वापस मुड़ के आए, इसका मतलब साथ के कमरे में कोई ना कोई उसका चाबी बैठी है जो उसको बताती है। जो आदमी का पावर ही नहीं है बात करके फैसला लेने की, वो कैसे निपटा सकता है? फैसला लेने की पावर या तो अमित शाह के पास है, और अमित शाह के पास ही 50% है, 100% नरेंद्र मोदी जी के पास है। वो बैठेंगे फिर ही बात नक्की होगी, उससे कम बात ये नक्की होने वाली नहीं है। अच्छा, कुछ ना ऐसे बातें चल रही हैं, कहते हैं कि जो किसान नेता हैं सारे एक पेज पे नहीं हैं। बीकेयू अग्रह का अपना एजेंडा चलता है, जो बाकी किसान नेता हैं वो अपना चलाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में भी पंजाब के हिस्से की दबदबा है। इन पे क्या कहेंगे आप, इन सब बातों पे? ये सरकार द्वारा चलाई जा रही अफवाहें हैं। आप जब भी यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होती है, ग्राह जी थे ना, मैं भी था, कौन नहीं था, सारे थे। हमारे मोर्चे अलग अलग लगे हुए हैं, कोई गाजीपुर बैठा है, कोई पलवल बैठा है, कोई शाहजहाँपुर बैठा है, कोई टिकरी बैठा है, तो हमें अलग अलग मोर्चे लगाने पड़ेंगे ना। उसके बाद देखिए आप, टिकरी पे 30 किलोमीटर लंबा जाम है, तो 30 किलोमीटर लंबे जाम के लिए हमें 3-4 मंच लगाने पड़ेंगे। या कुंडली में मैंने सुझाव दिया है अपने को यहाँ मंच बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो पीछे लोग बैठे हैं उनको उत्तेजना होती है, क्या बात चल रही है, इतनी आगे जा नहीं सकते। कहीं दिक्कत नहीं है, सब एक हैं और विचारधाराएं जरूर अलग हैं, लेकिन आप इस मुद्दे को समझो, अलग अलग विचारधाराओं के संगठन होने के बावजूद भी सब एक मंच पे हैं और बिना किसी प्रयास से अपने आप एक मंच पे आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि वो जान चुके हैं अगर ये बिल ना वापस हुए तो हम लड़ने लायक बचेंगे ही नहीं। राजू, जिस मोर्चे पर आपके संगठन के लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, मैं वहाँ पे गया था, मैंने वहाँ पे देखा, मतलब ऐसा है कि आपके जो संगठन के लोग हैं बहुतायत में वहाँ पे हैं, बड़ी संख्या में हैं। लेकिन अब भी इतनी मोबिलाइजेशन नहीं हो पाई कि उस सड़क को रोका जा सके या वहाँ पे ट्रैफिक रोका जा सके, जैसा सिंघू बॉर्डर में या टिकरी में किया है। जबकि कॉल जो संयुक्त किसान मोर्चा की थी वो यही थी कि हम अब बाकी जगहों पर भी रोकेंगे, रोड क्लोज करेंगे। आपकी तमन्ना जल्द पूरी कर देंगे, 2-3 दिन में आपकी तमन्ना पूरी कर देंगे, रोड दोनों साइड से रोक देंगे। इतना मोबिलाइजेशन होगा? अरे भाई साहब क्या बात करते हो आप? 25 तारीख को आना, हम 25 को रोड जाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, 25 को पहुंचना वहाँ पे, आपको दिखाएं कितना मोबिलाइजेशन होगा। अच्छा, कल हमारी बात डॉक्टर दर्शनपाल से हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम धीरे धीरे मोबिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, और कुछ कारण बताया कि आजकल जो लोग हैं वो कुछ वापस घरों में लौट रहे हैं, सरहंद में समागम चल रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं लोग। तो आपके बॉर्डर की तरफ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके की मोबिलाइजेशन नहीं है, सिख समाज से उतने लोग नहीं आते। लेकिन फिर भी जितनी वहाँ पे मौजूदगी है लोगों की, क्या इतनी मौजूदगी सफिशिएंट है कि अब आप राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर से जब निकलेंगे आगे तो और दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँचे और उसे रोक सकें? भाई साहब मैं सुबह जब निकला था वहाँ से 4 किलोमीटर लंबा काफिला था, अब रात को जाऊँगा तो 4:45 हो जाएगा। दिन निकल साढ़े डेली का 1-1 किलोमीटर काफिला बढ़ता हो जा रहा है। हम 15 तारीख को वहाँ पहुँचे भाई साहब, अब आज कितनी 23 है ना, 23 तारीख को 5 किलोमीटर लंबा काफिला हो गया। और डेली आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 15 बसें हमारी कल रवाना होगी एक साथ में, 1200 आदमी हमारे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और 6 ट्रालियाँ और 3 ट्राली और 11-12 ट्राली एक आ रही हैं, और 25-30-40 25-30-40 डेली गाड़ियाँ आती हैं। कल 2 ट्रक आएंगे। मोबिलाइजेशन खूब हो रही है। हमारा नाका नया है, हमारे नाके पे लोग घर को वापस कम जा रहे हैं, क्योंकि ये नाका पुराना हो चुका। आवागमन जरूरी है, घर पे काम होता है। हमारे नाके पे भी आने वाले ज़्यादा हैं, जाने वाले कुछ चंद हैं। 100 आते हैं तो 5 जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर्याप्त मात्रा में। एक बात और है, हमारे नाकों पे सब पे भीड़ नहीं है, सब सिपाही हैं, भीड़ लाई जाती है, सोल्जर आते हैं, ये सोल्जर हैं, लड़ने आए हैं। ठीक। अच्छा, भीड़ से मैं इशारा आपका समझ रहा हूँ, थोड़ा राजनीतिक इशारा भी आपका हो सकता है इसमें। आप आते हैं राजस्थान से, कांग्रेस की सरकार है, पर यहाँ पे जो मेजोरिटी लोग आए हैं वो पंजाब के हिस्से से आए हैं, और वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, वहाँ पर थोड़ी बहुत पाबंदियाँ लगी, लेकिन उससे तोड़ के लोग पहुँच गए। अगर कल को कांग्रेस आपको ओपनली समर्थन देने आती है तो क्या रिएक्शन होगा उस चीज़ पे आपका? पहले दिन से हमारा जो संगठन GKS है, हमारा तो पहले दिन से सिद्धांत है, हम मंच पे ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, ना कांग्रेस के MLA को ना बीजेपी के MLA को, आना है आए, पीछे बैठाएंगे, मंच नहीं देंगे। जो तो हमारे संगठन का पहले दिन से संविधान में लिखा हुआ है, तो अगर जिस दिन अगर वो कहेंगे बैठाना है तो हम साइड में अलग मंच लगा लेंगे अपना। हमारा क्लियर एजेंडा है, आए जो मर्जी, सब किसान है, लेकिन किसान बनकर आए, कोई कांग्रेसी बनकर MLA बनकर ना आए, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो लोग कह रहे हैं यहाँ पे बातें ऐसी आती हैं, स्टेज पे बुलारे आते हैं जो बोल के जाते हैं, कहते हैं कि भाई अब किसानों को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए, अब अगले इलेक्शन पंजाब में जब होंगे या अपने अपने इलाकों में इलेक्शन होंगे तो अगला किसान इलेक्शन लड़े। वक्त बताएगा, नेता वक्त से निकलता है, बदलाव वक्त से आता है, वक्त में बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ अरविंद केजरीवाल जी बने ना, तो
फिलहाल हमारा निशाना 3 काले कानून है। हम अपना दिमाग इधर उधर कहीं नहीं। अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, हमारा निशाना 3 काले कानून और बाकी 3 अन्य बिल वो है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक लास्ट बार एक बार फिर से जो आज की मीटिंग का निचोड़ है वो और आगे का एक्शन प्लान क्या रहेगा जीकेएस का, संयुक्त किसान मोर्चे का, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आज का मीटिंग का निचोड़ तो बता दिया आपको मैंने। 3 काले कानून आपने थोपे हैं बिना डिमांड किसानों के, वापस लो। एमएसपी का खरीद का गारंटी कानून बनाओ C2 प्लस 50% पे, और जो बिजली अमेंडमेंट बिल है उसमें अमेंडमेंट करो, और जो पराली का बिल है उसमें अमेंडमेंट करो, और हाँ बिल्कुल, और जीकेएस का जो हमारा और जो हमारी कोर टीम है वहाँ शाहजहाँपुर में, हम 25 तारीख को दोनों साइड रोड बंद करने जा रहे हैं। तो वो मेजर एक कॉरिडोर है जिसे आप क्लोज करने वाले हैं। जी जी जी। चलिए, हमारे साथ थे रणजीत सिंह राजू, जीकेएस के ग्रामीण किसान मजदूर समिति गंगानगर से के नेता। इस समय इनकी टीम मौजूद है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को हम रोड ब्लॉक कर देंगे। शाहजहाँपुर DMIC का हिस्सा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लाइफलाइन कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, अगर उसे ब्लॉक किया जाता है, उसे रोका जाता है तो सरकार के लिए दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इससे पहले दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का जो रोड है उस पर सिंघू मोर्चे पे यहाँ पर लोग किसान जुटे हुए हैं, तो एक और बड़ा रोड बंद करने का ऐलान 25 तारीख को किया है। जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक पहुँचाता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।